फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। तर्जमा कंज़ुल ईमान, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. तमाम वीडियो क्लिप्स जो इस प्रोग्राम में दिखाए जाएंगे सारे मदनी चैनल के फिल्माए हुए नहीं हैं और इनको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की हिफाजत, आगाही और मालूमात के लिए है, ना कि किसी माली फ़ायदे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान अपने फ़तावा रज़विया शरीफ की 23वीं जिल्द सफ़ा 122 पर नक़ल फ़रमाते हैं कि हज़रत अबुल मवाहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते कि मैंने ख्वाब में रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम को देखा। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि क़यामत के दिन तुम 1,00,000 बंदों की शफ़ाअत करोगे। मैंने अर्ज़ किया बारगाह रिसालत में, मैं कैसे और मैं इस काबिल कैसे हुआ? इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़कर इसका सवाब मुझे नज़र कर देते हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सवाब नज़र करने का तरीक़ा भी मदनी चैनल के नाज़रीन समाअत कीजिए कि पढ़ते वक्त सवाब नज़र करने की दिल में नीयत कर लें, या पढ़ने से क़ब्ल या पढ़ने के बाद ज़बान से कह लें कि इस दुरूद सलाम का सवाब जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करता हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हम इबरतनाक ख़बरों में हाज़िर हैं। इस बात को रिपीट करते हैं हम कि इसका हमारा मकसद गर्ज़ व गायत ही होती है, जो ख़बरें हम जो है वो नशर करते हैं, जो वीडियोज़ क्लिप्स आपको दिखाते हैं, इसका मकसद इबरत है। इबरत की निगाह से हम देखें, असर लें। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे माशरे में बहुत मरतबा आपने मुमकिन है कि अपनी कानों से ये बात सुनी हो, या हो सकता है आप ही के साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो और कुछ इस तरह के अल्फाज तरतीब पाए हों कि बस अरे मैं बाल बाल बच गया, अल्लाहु अकबर, अभी गाड़ी मेरे करीब से गुजरी थी, बस मौत के मुंह में पहुंचा था कि वापस आ गया। या कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि मैं अभी अपने घर से निकला ही था कि गोलियों की आवाज़ें आने लगी, फायरिंग हो रही थी और बाल 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 में बच गया और गोया मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। इस तरह की बहुत सारी गुफ्तगू हम सुनते हैं, या हो सकता है हमारी ज़बान से अदा होती हों कि हम बच गए, हम लकी रहे और हमें ये हादसा पेश आते आते ट्रक मेरे करीब से गुज़र गया। मैं बाइक पर था और बहुत तेज़ी से कार आई, बस बाल बाल बच गया। अभी रुका और एक ट्रक आ रहा था, बस मेरी नज़र ट्रक पर पड़ी और इसके बाद मैं फ़ौरन से हटा, वरना ट्रक मुझे रोन देता और मेरे परख उड़ जाते। इस तरह की बहुत सारी मोहलत की बात हम करते हैं कि मैं बच गया,
मुझे नई ज़िंदगी मिल गई, कार हिट करते हुए मुझे उससे बचते हुए कार हिट करना ही चाहती थी कि मैं हट गया और बच गया, बाल बाल बच गया, मौत के मुंह में ही था गोया, और अभी बाल बाल बस इस ट्रक ने हिट करना था। इस तरह की बहुत सारी गुफ्तगू हम करते हैं, और बाज़ जो इस्लामी माहौल से आशना होते हैं वो शुक्र अदा करते हैं, और उनके जुमले कुछ इस तरह के होते हैं कि माँ की दुआ काम आ गई, बाप की दुआ काम आ गई, कोई नेकी काम आ गई, पीरो मुर्शिद का करम हो गया, औसे पाक के सदक़े में आज जाँ बख्शी हो गई, वरना तो बस मरते मरते बचा था। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जो बच गए उन्हें फिर मोहलत मिल गई, वक्त मिल गया, फिर क्या हुआ। इससे पहले हमारे मदनी चैनल के अमले ने हमारे लिए एक मोन्टाज तैयार किया है, हम उस मोन्टाज को देखेंगे। इसमें भी कुछ लोग बच रहे हैं, कुछ लोगों को मोहलत मिल रही है। इसके बाद कुछ और वीडियोज़ हैं। आज हमारा मौजू इस मोहलत पर ही होगा कि इंसान को बसा औक़ात मोहलत मिल जाती है, हादसे से बच जाता है, या उसके साथ वो ख़ुद गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और कोई सामने होता है और वो उसको बचाने में कामयाब हो जाता है। ये मोन्टाज देखें, फिर हम मज़ीद मदनी फूल इंशाअल्लाह रहमान इस अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये देखें आपने इस मोन्टाज में कि ये शख्स अपने घर से निकला था, राह ही में था कि बस अभी हादसा हुआ चाहता था। इससे पहले वाली वीडियो भी आपने देखी, वो भी कार हादसा था। इस तरह के हादसात में जो हादसा होते होते रह गया और उसको मोहलत मिल गई, बच गया, और जो है वो हमारी लैंग्वेज में जो हम कहते हैं कि बस करीबी था, मरते मरते बच गया। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, ऐसी कुछ वीडियो हमारे पास मौजूद हैं आज के सिलसिले में कि जो बहुत करीब से, यूँ समझें कि छू कर गुजर गए। कार कहते हैं ना, छू कर गुजर गई मुझसे, ट्रक मुझसे छू कर गुजर गया, दरख्त का हादसा होते होते रह गया। मैं चल रहा था, बस वो दीवार, कुछ ब्लॉक उसके लगे हुए थे और वो गिरे, और बस मैंने एक जो है वो दूसरी दीवार को थाम लिया तो मैं बच गया। अब बच तो गए, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हमने शुक्र अदा किया अल्लाह तबारक व तआला का, और फिर इसके बाद की जो हमारी ज़िंदगी हुई उससे क्या इबरत ली हमने, उस वाक़े से बचने के बाद या किसी के साथ हादसा पेश आने के बाद हमारे साथ क्या मामला हुआ, हमारी ज़िंदगी में क्या चेंज आया। पहले इस वीडियो को देखते हैं हम। ये जो वीडियोस हैं वाकई बहुत काबिल तवज्जो हैं, और बाज़ वीडियो इसमें ऐसी हैं कि आपको चौंका देंगी वो, कि ये अब क्या हुआ, अब हुआ कि तब हुआ, अब हुआ कि तब हुआ। और ये जो वीडियो आपको दिखाई जाएंगी उसमें मुमकिन है आपको वो हादसात अपने याद आएंगे जिसमें आप भी बाल बाल बच गए होंगे, या हादसा हो गया होगा और आप बच गए होंगे, दूसरा ज़ख्मी हो गया होगा या दूसरा जान से चला गया होगा, आप बच गए होंगे। आज हमने इन वाक़यात, इन वीडियोस को देखने के बाद अगर इस तरह के मामलात हमारे साथ पेश आए हैं तो उनको याद करें, और इसके बाद ये गौर करें कि ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था, मैं बच गया था, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, क्या चेंज आया, उस मोहलत से मैंने क्या फ़ायदा उठाया। यही आज का हमारा मौजू है। पहले देखते हैं इस वीडियो को कि ये शख्स किस तरह इत्मीनान से खड़ा है और कैसे कार उसके करीब से गुजर जाती है, गोया मौत को बहुत करीब से देखता है। दिखाइए नाज़रीन। एक और इस तरह की वीडियो हमारे पास मौजूद है, वो भी कार हिट करती है, और वो देखेंगे, वो भी बहुत ही करीब से जो है वो शख्स इससे बचा है। दिखाइए ज़रा नाजरीन को।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने करीब से वो गाड़ी गई और इस शख्स की जान बख्शी हो गई। और इसमें वो रोड क्रॉस कर रहा था और रोड क्रॉस करने के दरमियान जो है वो ये हादसे से बच गया, मोहलत मिल गई, बच गया। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे माशरे के अंदर भी होती हैं, बाज़ औक़ात उसे बड़े फ़ख्र से बयान किया जाता है। क्या हुआ जनाब, यार गुज़र रहा था, बस मोबाइल सुन रहा था, तवज्जो नहीं रही, सड़क क्रॉस कर रहा था, वो बस इतनी स्पीड से आई कि मेरी निगाह पड़ी और पलक झपकते बस मैंने दूसरा कदम रखा और गाड़ी गुजर गई। अब गुजर गई, बस मैं बच गया। दूसरे ने कहा यार बहुत लकी हो, यार बहुत लकी हो, बच गए वाकई। अब इसके बाद क्या हुआ, बच तो गए, कार के हादसे से, ट्रक के हादसे से, दरख्त के हादसे से या किसी और ज़रिए से अगर हादसा हुआ उससे बच गए। और ये जो आज वीडियोस हम आपको दिखाएंगे इसमें भी बहुत सारे लोग बच गए। बचने के बाद क्या हुआ, क्या अपनी लाइफ में कुछ चेंज आया? होना ये चाहिए कि अब जब मोहलत मिल गई, मोहलत मिलने के बाद अपनी ज़िंदगी में, अगर पहली ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ता था तो अब नमाज का आदी बन जाए, मस्जिद की तरफ रुख उसका हो जाए, इबादत की तरफ रुख हो जाए, तिलावत की तरफ रुख हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तग़फ़ार करे और अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। एक वीडियो हमारे पास ऐसी मौजूद है, वाकई ऐसा लगा कि जैसे ये शख्स गाड़ी के नीचे आ गया, मगर पलक झपकने के बाद हमने देखा कि वो शख्स फिर खड़ा हो जाता है, बच गया वो। और जो है वो उसको गोया कि नई ज़िंदगी मिली। लोगों की ज़बान में जो अवाम की ज़बान में जो बात कही जाती है, तो ऐसे जुमले हमसे भी सादिर होते हैं, ऐसे वाक़यात बसा औक़ात हमारे साथ भी पेश आ जाते हैं। तो ये वीडियो हम देखते हैं कि इसमें इस शख्स के साथ क्या हुआ और कैसे ये दोबारा खड़ा हो गया। देखा ये वो जीप वाला वाक़या जिसके अंदर वो शख्स गोया ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के नीचे आ गया। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, बच गए। और बचने के बाद बड़ी प्यारी बात हमारे इस्लामी भाइयों ने हमें, हमारे मदनी माहौल में ये जहन दिया जाता है, हमें समझाया जाता है, हमें बताया जाता है कि मोहलत जो है जब मिल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, अल्लाह तबारक व तआला की ज़िक्र व अस्कार में हमें अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। हम किसी दरख्त के पास खड़े हों, किसी ओवरहेड पुल के नीचे या सीढ़ी पर चढ़ रहे हों, फिसलन वाले फ़र्श पर चल रहे हों, हैवी ट्रैफिक वाली रोड पर खड़े हों, क्या कभी सोचा कि इस तरह के मामलात में लोग हलाक या ज़ख्मी हो जाते हैं? कभी पुल गिर गया, कभी फिसल गए, कभी भरी हुई बस उलट गई। ये तमाम वाक़यात जो कभी हम पढ़ते, देखते, सुनते हैं, हमारे साथ भी पेश आ सकते हैं। अगर हम इनमें ज़ख्मी हो जाएं या बच जाएं तो अब हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली होनी चाहिए, क्या एहसास होना चाहिए और कितनी करीब से हमने मौत को देखा होता है। और बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि एक सांस बस लिया ही चाहते थे, बस सांस निकलना ही चाहती थी और मैं अब बचा कि तब बचा। मौत को बहुत करीब से मैंने देखा, बाल बाल बच गए। और मेरे प्यारों मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह की और वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद हैं। और अपनी इस की वीडियो में अब जो आपको दिखा रहे हैं वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे एक शख्स जो है वो सड़क अबूर कर रहा है। और अब वो तो अपनी जगह पर राइट है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर है, मगर बसें भी बहुत स्पीड से आ रही हैं। अब उसकी गफलत थी या उसकी उजलत थी, जल्दी में रोड क्रॉस कर रहा था। हमारे लिए वाकई इबरत है अगर ये चौंका देने वाली वीडियो और ये तवज्जो दिला देने वाली वीडियो मुमकिन है हमें माजी की कुछ बातें याद दिलाएंगी और हमें मोहलत की बात याद आएगी। वो मोहलत जो हमें आज मिली हुई है उससे हमने फ़ायदा उठाना है। देखिए इस वीडियो को कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ये शख्स किस तरह गुज़रता है और मौत के कितने करीब से गुज़रकर वो सड़क को अबूर कर लेता है।
रोड एक्सीडेंट से बच गए, दीवार गिरने से बच गए, झगड़ा आग गोली बारूद से बच गए। अब इस मोहल्लत से क्या फ़ायदा उठाया? बाज़ औक़ात बाइक पर जा रहे होते हैं और बाइक के हादसे से बच जाते हैं। बाज़ औक़ात कार में जा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात बस में सफ़र हो रहा होता है, बाज़ औक़ात बस में सफ़र है और डाकू आ गए और डाकू ने सबको लूटा, बाज़ लोगों को मार दिया, हम बच गए। हम सफ़र पर थे, लोग बस खाई में गिर गई, अल-अमान वल हफ़ीज़। हम सफ़र पर थे, बस उलट गई, हम बच गए। ऐसे हमारे नाज़रीन में भी मुमकिन है कई लोग हों, कई लोग बाइक के हादसे का शिकार हुए हों और बच गए हों, कई कार के हादसे का शिकार हुए हों और बच गए हों, बाज़ मरते मरते बचे हों, बाल बाल बचे हों, मौत को उन्होंने बहुत करीब से देखा हो। इस मोहल्ले से क्या हमने फ़ायदा उठाया? याद रहे, मरने के बाद मुर्दा कहेगा जो ज़िंदा हैं वो कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, मगर हम एक बार अब सुबहान अल्लाह नहीं कह सकते। कफ़े अफसोस बाद मौत। एक और ज़ाविया सोचिए, हमारे अपने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, घरों पर तोदे गिर जाना, ज़लज़ले के झटके आ जाना, सैलाब आ जाना, ये तमाम अज़ाबात की सूरतें मखसूस ममालिक, खित्तों या इलाकों के लिए हैं। हम भी इनका शिकार हो सकते हैं। आपने ये जुमले अखबारात में पढ़े होंगे या मुख्तलिफ लोगों से सुने होंगे कि लोग इस्तग़फ़ार करते हुए, जब झटके आए तो मुसलमान इस्तग़फ़ार करते हुए घर से बाहर आ गए, बाल बाल बच गए, धमाकों से, फायरिंग से जानी हलाकतें नहीं हुई। मगर इसके बाद क्या मसाजिद आबाद हो गई? क्या मसाजिद में तल रहने की जगह न हुई? क्या सिनेमा घर में धमाका हुआ, सिनेमा बंद हो गए? सिनेमा में के जो फिल्म देखने वाले थे वो ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी होने के बाद उनको मोहलत मिली। वो मोहलत मिलने के बाद क्या उन्होंने अपने उन कामों से तौबा की? बज़ाहिर जो हालात और वाक़यात कहते हैं, मोहलत मिलने के बाद भी तवज्जो नहीं होती। उन वाक़यात को लोगों के सामने हंसते बोलते खेलते अपने दोस्तों को ये बात बयान की जा रही होती है। इसके बाद उनका मामूल क्या होता है? उनका मामूल यही होता है, सुबह वही देर से उठना, ऑफिस जाना, आने के बाद चैनल्स के सामने बैठ जाना और इसके बाद अपने दोस्तों के साथ खुशकुपियाँ लड़ाना और दूसरे दिन की फिर तैयारी करना। कोई लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया। हालांकि आप बच गए, हालांकि आपको मोहलत मिली, हालांकि आपको वक्त दिया गया और आप उस वक्त की कदर करते और अपनी पिछली ज़िंदगी से इस ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आते, आप इबरत लेते। इबरत ही के लिए वीडियोस पेश की जा रही हैं, इबरत ही के लिए हमें ये ख़बरें सुनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। एक और वीडियो हमारे पास मौजूद है नाज़रीन, उसमें भी मोहलत मिल रही है और वो मोहलत देखें कि वाकई ये मोहलत एक ऐसे शख्स को दी जा रही है जो एक वॉलंटियर है कार रेस के अंदर और इंतज़ामात में लगा हुआ है और एक कार बहुत स्पीड से जा रही है और बज़ाहिर उसके बचने के कोई चांस नहीं लग रहे और फिर भी वो शख्स बच जाता है। दिखाइए नाज़रीन को कि कहीं हमें इस वीडियो से इबरत हासिल हो। अगर सामने ये रुकावट ना होती शायद ये लुक़मा अजल बन जाता और ये गाड़ी इसको हिट करती, उसके बचने के कोई आसार नहीं थे। बच गए, हम भी बहुत सारे मामलात में बच जाते हैं। अगर हादसात नहीं हुए, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, हर एक मुसलमान को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हादसात से, चाहे वो ज़मीनी हो या फ़ज़ाई हो, हर हादसे से हमें अपनी अमान में रखे। मगर मदनी चैनल के नाज़रीन जो इस वक्त हमें इस सिलसिले में देख रहे हैं, हम गौर करें कि वाकई हमें मोहलत मिली हुई है और जब मोहलत ख़त्म हो जाएगी उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। इस मोहलत के बाद
इंसान सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहेगा तो नहीं पढ़ सकेगा। क्यों? कि ये दारुल अमल है, वो दारुल जज़ा है, यहाँ एग्ज़ाम देना है, ये इम्तिहान की जगह है और यहाँ अमल करना है, यहाँ बोना है, वहाँ काटना है। यहाँ अमल करेंगे, यहाँ काम करेंगे, वहाँ रिज़ल्ट पाएंगे। यहाँ अमल करेंगे, ये दारुल अमल है, वो दारुल जज़ा है। अगर अमल अच्छा होगा तो वहाँ इनाम मिलेगा और अगर अमल बुरा हुआ तो फिर सज़ा मिलेगी। हमने खुद गौर करना है, हर शख्स अपने मुतालिक गौर करे कि अगर मेरे साथ ये वाक़या रूनुमा हो चुका है, मैं बाल बाल बच गया हूँ, मुझे हादसे से मैं अल्लाह तबारक व तआला के करम से, माँ बाप की दुआ से, पीर व मुर्शिद की नज़र इनायत से मैं हादसे का शिकार नहीं हुआ, अब मैं अल्लाह की बारगाह में झुक जाऊँ, जो अहकामात खुदावंदी हैं उसको बिजा लाऊँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अदा करूँ कि मरने के बाद, दारुल जज़ा में पहुँचने के बाद वहाँ पर मैं कुछ अमल ना कर सकूँगा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक की एक आयत और हमारे दिए में से कुछ हमारी राह में खर्च करो, क़ब्ल इसके कि तुम में किसी को मौत आए, फिर कहने लगे ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत तक क्यों मोहलत ना दी कि मैं सदका देता और नेकों में होता, और हरगिज़ अल्लाह किसी जान को मोहलत ना देगा जब उसका वादा आ जाएगा, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। फिर सुनिए मेरे मदनी चैनल के नाजरीन कि जब वक्त ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह का वादा आ जाएगा, इसके बाद मोहल्लत का वक्त ख़त्म हो गया, आपने इम्तिहानात दिए होंगे, किसी ने मैट्रिक का दिया होगा, किसी ने FA का दिया होगा, किसी ने ग्रेजुएशन की होगी, कोई जो है वो MPhil किया होगा, किसी ने B.Ed किया होगा, किसी ने BE किया होगा। मुख्तलिफ इन डिग्रियों के हासिल करने में आपने एग्ज़ाम दिए होंगे। उन एग्ज़ाम में किसी का 3 घंटे का वक्त है, किसी का 2 घंटे का वक्त है, और अगर वो वक्त के अंदर ही तमाम सवालात के जवाबात देने हैं और इसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ामिनर आपसे कॉपी ले लेगा, इसके बाद कितनी ही बातें आपके जहन में आ जाएं, कितने सवालात के जवाबात आ जाएं, आपका कोई फ़ायदा हासिल ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त ख़त्म हो चुका, जो करना था उसी में करना था आपने, अब वक्त ख़त्म हो गया। ऐसे ही ये दारुल अमल के अंदर हमारे पास वक्त है इबादत का, तिलावत का, सलातो सलाम पढ़ने का, अल्लाह की इबादत का, सदका और खैरात करने का, ज़कात देने का। मरने के बाद कुछ भी हासिल ना हो सकेगा। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद हुआ, जिसका तर्जुमा सूरह मुनाफिकून में, और हमारे दिए में से कुछ हमारी राह में खर्च करो, क़ब्ल इससे कि तुम में किसी को मौत आए, फिर कहने लगे ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत तक क्यों मोहलत ना दी कि मैं सदका देता और नेकों में होता, हरगिज़ अल्लाह किसी जान को मोहलत ना देगा जब उसका वादा आ जाएगा, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे जिस्म सलामत हैं, आज हमारे हाथ सलामत हैं, हमारे पाँव सलामत हैं, हमारी आँखें सलामत हैं। इन आँखों से हम तिलावत कर सकते हैं, उलमा की ज़ियारत कर सकते हैं, अहादीस पढ़ सकते हैं, इज्तिमाआत में जाकर जो है वो मुबल्लिगीन के बयानात सुन सकते हैं कानों से, उन मुबल्लिगीन की ज़ियारत कर सकते हैं, मदनी चैनल देख सकते हैं। मगर जब मोहलत ख़त्म हो जाएगी, उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक वीडियो है, आइए इस शख्स को भी एक ऐसी मोहलत मिल रही है, दिखाने का मकसद ये है कि ये शख्स बच गया, बहुत स्पीड से कार लेकर जा रहा है, सिग्नल भी तोड़ रहा है, सामने गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, मगर किस्मत कि वो बच जाता है। हम भी बच जाते हैं और इस वक्त हम सही सलामत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह में हम सबको सही सलामत रखे, हमारी अक़ल भी सलामत रहे, हमारी बसारत भी सलामत रहे, हमारे हाथ भी सलामत रहें। मगर ये हमें जो मोहलत मिली हुई है, इससे फ़ायदा उठाना है। ये वीडियो देखें और ये सोचें कि इसको मोहलत मिल गई, हमें भी मोहलत मिली हुई है। दिखाइए हमारे नाजरीन को। देखा आपने किस स्पीड से ये कार निकली सिग्नल तोड़ते हुए, और बज़ाहिर तो अगर वो सिग्नल तोड़कर पहली गाड़ी से टकराती, पहली गाड़ी
से भी बच गई, दूसरे से भी बच गई और निकल गई। ऐसे हम भी बसा औकात निकल जाते हैं, मगर कब तक? आखिर मौत तो आनी है और मोहल्लत जो मिली हुई है वो ख़त्म होनी है। हज़रत इमाम बैक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक़ल करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ाना सुबह जब सूरज तुलू होता है उस वक्त ये दिन ऐलान करता है, अगर आज कोई अच्छा काम करना है तो कर लो कि आज के बाद मैं कभी पलट कर नहीं आऊँगा। तो मोहलत हमें मिल रही है, दिन हमें मुतनब्बे कर रहा है। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम्हारी ज़िंदगी क्या है? क्या है ज़िंदगी? वाकई गौर करें, यही सांस तो है। अगर रुक जाए तो तुम्हारे इन आमाल का सिलसिला भी मुनक़ता हो जाए जिससे तुम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करते हो। अल्लाह उस शख्स पर रहम फरमाए जिसने अपना जायज़ा लिया और अपने गुनाहों पर चंद आंसू बहाए। ये कहने के बाद आपने सूरह मरियम की आयत तिलावत फरमाई, इसका तर्जमा, और हम तो इनकी गिनती पूरी करते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ गिनती से सांसों की गिनती मुराद है। ये सांस की माला बस अब टूटने वाली है, गफलत से मगर दिल क्यों बेदार नहीं होता। हादसात देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वाकई बेदारी नहीं होती। ये वीडियोज़, ये सिलसिला, इबरतनाक ख़बरें, ये हमें इबरत दिला रही हैं कि आज हमें मौका है, मोहलत है, हमारी सांस की माला चल रही है, इससे फ़ायदा उठाएं। एक वाक़या, एक वीडियो हमारे पास मौजूद है कि एक शख्स दरख्त के करीब से गुज़र रहा है और दरख्त गिर गया और वो गुज़र गया, मोहलत मिल गई। दिखाइए इबरत के लिए। दरख्त गिर गया और ये शख्स बच गया। मेरे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ज़िंदगी का जो दिन नसीब हो गया उसको गनीमत जानकर जितना हो सके अच्छे अच्छे काम कर लिए जाएं तो बेहतर है। कल जाने हमें लोग जनाब कहकर पुकारते हैं या मरहूम कहकर पुकारते हैं, हमें नहीं मालूम। हमें इस बात का एहसास हो या ना हो, मगर हकीकत यह है कि हम सब मौत की मंजिल की तरफ बहुत ही तेज़ी से रवां दवा हैं। बाज़ औक़ात हादसा से हम बच जाते हैं और बहुत सारे ऐसे हादसा पेश आ जाते हैं। वाकई चौंका देने वाली वीडियो हमारे लिए इबरत हमारे मदनी चैनल के अमले ने जमा की है और वाकई आप देखेंगे क्या हुआ, क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या होगा। हमने उससे इबरत लेनी है। हमारी ज़िंदगी भी तो गुज़रती ही जा रही है, शब व रोज़ गुज़र ही रहे हैं। कोई 40 का हो गया, कोई 45 का हो गया, मगर जब वक्त पूरा हो गया इसके बाद उसे चला जाना है। इस इबरत के लिए, मोहलत के लिए, अपने वक्त को मिलने के लिए आप इस वीडियो को देखें और फिर इसके बाद ये गौर करें कि ये शख्स बच गया। हमें अल्लाह ना करे हमारे साथ कुछ पेश होता है, हमें मोहलत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, हमें वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब इबरत के लिए है। मगर जो मुशाहदा करते हैं, इबरत लेने वाले लेते हैं। मैंने पिछले सिलसिलों में कई एक बादशाहों का जिक्र किया, कई एक ऐसे नेक लोगों का जिक्र किया जिन्होंने इबरत ली। वो वाक़यात किताबों में और कसरत से हैं कि डाकुओं ने कुरान पाक की आयत सुनी, ताइब हो गए और ऐसे ताइब हुए कि आसमान विलायत पर चमके। ऐसे ताइब हुए कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनकी कब्र पर जाते हैं तो कब्र से सलाम के जवाब की आवाज़ आती है। ऐसे ताइब हुए कि ज़माने में गफलत में थे और ऐशो नाज़ो नाम में पल रहे थे, मगर तौबा की उन्होंने और इसके बाद अल्लाह के मकबूल बंदे हुए।
वाकई जो लोग इबरत लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। हमें मोहलत है, इस शख्स को भी मोहलत मिली। देखें कि किस तरह ट्रेन से गुजरने वाला शख्स मोहलत पा जाता है। ये देखिए, आप ट्रेन से गुजर रहा है और गिर गया, पटरी पर गिरा और ट्रेन देखिए आप बिल्कुल इसके करीब है, गोया मौत सर पर खड़ी है। देखिए शख्स पटरी पर गिरा हुआ है और ट्रेन बिल्कुल करीब है। अब क्या होता है देखें आप। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत करीब से मौत को उसने देखा, बहुत करीब से देखा और वाकई हमारे लिए इस वीडियो ने हमें तवज्जो दिलाई। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इज्तिमा, बैनुल अक़वामी इज्तिमा हमारा मुल्तान शरीफ में मुनक़िद हुआ। वहाँ से वापस आ रहे थे ट्रेन के ज़रिए, एक शख्स को देखा कि वो दूसरी पटरी पर, हम अपनी ट्रेन में थे, वो दूसरी पटरी पर था, नमाज का वक्त था, लोग वज़ू करने गए थे, कुछ लोग वज़ू करके वापस आ रहे थे और एक और ट्रेन दूसरी पटरी पर आ गई और वो शख्स जो है वो बाल बना रहा है, उसके हाथ में कंघा है, सामने शीशा है और शीशे में अपने चेहरे को देखकर ऐसा मुनहमिक है कि वो दुनिया से बेखबर है, दुनिया से बेखबर है। हालांकि बहुत स्पीड से ट्रेन आ रही है। इर्द गिर्द के लोग जिन्होंने ट्रेन में सफ़र किया होगा उन्हें मालूम है कि ट्रेन की स्पीड कैसी होती है और जब वो आती है तो कैसे जो है वो इन्वायरमेंट वहाँ का बन जाता है और कान से में जो है उसकी आवाज़ें टकराती हैं जब उसका इंजन चल रहा होता है। मगर इस ट्रेन से कई लोग आवाज़ दे रहे थे, वहाँ से भी कुछ लोग आवाज़ दे रहे थे। ट्रेन मुतवातिर और मुसलसल करीब से करीब आती जा रही थी। आखिर अल्लाह के एक बंदे ने, एक इस्लामी भाई ने, बहुत स्पीड से वो भागता हुआ आया और उस शख्स को लेकर वो ट्रेन से खींचता हुआ ले गया और ट्रेन गुजर गई। उसे भी मोहलत मिल गई, वो बच गया। यहाँ काबिल तवज्जो बात यह है कि वाकई जो शीशा है उसमें वो शख्स अपने आप को देख रहा है, मुनहमिक है, गोया यूँ समझे वो दुनिया है। ऐसे ही दुनिया में लोग मुनहमिक हैं और उसके शब रोज़ में वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि एक दिन आने वाला है, सबके साथ आएगा, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, कोई भी शख्स हो, हर शख्स मौत से हमकिनार होगा। आज मोहलत मिली हुई है तो दुनिया जो है वो बहुत बंद संवर कर सामने आती है, मगर जो इसके मंतर और जो इसकी चालबाजियों से वाकिफ़ होते हैं वो दुनिया के इस मकर फ़रेब से बच जाते हैं और जो इसमें शब रोज़ मशगूल हो जाते हैं, इबादत तर्क करते हैं, नमाज़ें छोड़ देते हैं, ज़कात नहीं देते, सदक़ात से दूर रहते हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की कोई परवाह नहीं करते, आखिर गफलत में, मोहल्लत में इसके बाद उन्हें मौत आती है और गाफिली दुनिया से चले जाते हैं। एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, उस वीडियो के अंदर देखें कि ये शख्स भी मौत से बच गया और जो है इसको स्केट बोर्ड इस पर लगा हुआ है, वो जंप कर रहा है और करीब से बस गुजरती है मगर बाल बाल बचता है। दिखाइए हमारे चैनल के नाजरीन को किस तरह इस शख्स ने जो है वो जंप लगाई और फिर वो बच गया। देखा आपने इस वीडियो के अंदर कि ये शख्स भी बहुत करीब पहुंचकर जो है वो बस से टकराने से बच गया। तो ऐसी, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि बहुत सारी जो है वो मामलात में हमें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर मुमकिन है पेश आए हों, हमें भी मोहलत मिल गई, हम भी बच गए और वाकई ये दुनिया जो है ये भी इस वक्त हमें मोहलत मिली हुई है। हमारी कितनी सांसें बाकी हैं, कितने घंटे बाकी हैं, कितने दिन बाकी हैं, कितने साल बाकी हैं, हम में से कोई नहीं जानता कि ये साल मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल तो नहीं, ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन तो नहीं, ये महीना मेरी ज़िंदगी का आखिरी महीना तो नहीं। वाकई तो मोहलत है। इन मोहलतों से जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया, वाकई फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठा गए। ये सारी वीडियोज़ आज हमें ये दावत दे रही है कि हम अपनी इस बकिया ज़िंदगी से फ़ायदा उठाएं,
दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाएं और दावत इस्लामी की इज्तिमात में शिरकत करें। दावत इस्लामी के तहत जो मदनी काम होते हैं, दर्स होता है, बयान होता है, इलाक़ाई दौरा होता है, उनमें शरीक हूँ। हमारे पास 2 वीडियो हैं, वो हादसात की हैं, उसको देखते हैं। कुछ हादसात में लोग शिकार हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। हमारे लिए वाकई दर्स इबरत है और ये सिलसिला इबरत ही के लिए है। इन वीडियोस से हमें इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि ये लोग बच गए, कल हमारे साथ खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाए, हमें मोहलत मिले या ना मिले, इससे पहले हमें ताइब हो जाना चाहिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, इबरत लेनी चाहिए। एक वाक़या हमारे फैज़ान मदीना के करीब से ही गुज़रने वाली लियारी एक्सप्रेस वे में पेश आया। उसमें 10 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए, बच्चे भी थे और जवान भी थे। दिखाइए खबर। कराची में ट्रक हादसा, नदी में गिरने से 10 अफराद जाँ बहक। इसमें इस वाक़े के अंदर ये भी था कि ये लोडिंग ट्रक था और लोडिंग ट्रक पर यानी खुले ट्रक पर कुछ पैसेंजर भी बैठ गए थे। अव्वल तो इस तरह खुली गाड़ियों में और ऐसे फास्ट ट्रैक पर लोगों को नहीं बैठना चाहिए। बेहिसी ये देखिए आप कि ये सारे के सारे लोग उस सड़क, उस शेज़ोर में जा रहे थे वो, और बहुत स्पीड से वो ट्रक ड्राइवर, वो ये शेज़ोर का ड्राइवर लेकर जा रहा था और उसने कहीं ब्रेक मारा या कट मार दिया उसने, और सारे लोग तकरीबन सब के सब करीब में जो नदी थी उसमें गिर गए और 10 अफराद, उसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं, इंतकाल कर गईं, हादसे का शिकार हो गईं और ट्रक ड्राइवर फ़रार हो गया। बहुत बेहिसी है मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, और हमारे लिए इबरत भी है उन मुसलमानों के लिए जो इसमें दुनिया से चले गए। हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। और हमारे लिए इसमें यह भी है कि इस तरह के खुले ट्रकों में जो पैसेंजर, जो माल बरादर गाड़ियाँ होती हैं, उसमें बैठना ख़तरे से खाली नहीं होता। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, आपके पास अगर इस तरह की कोई इबरत वाली वीडियो मौजूद हो तो हमें ज़रूर हमारे ईमेल पर ज़रूर भेजें। इबरत के लिए, आपकी दिलजोई के लिए हम इसे अपने नाज़रीन को दिखाएंगे ताकि हमें कहीं इबरत मिले इन वीडियोस से, इन ख़बरों से, और अपनी बकिया ज़िंदगी हम अल्लाह ताला की इबादत में गुजारें। मोहलत मिल गई हमें, हमारे हाथ पैर, हमारी अक्ल, हमारी ज़बान, हमारी आँखें सब सलामत हैं। हम इससे इसका हक़ अदा करें। आँखों का हक़ यह है कि इससे हम वालिदैन की ज़ियारत करें, कुरान पाक की ज़ियारत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सही नसीब खाना काबा की ज़ियारत हमें मुयस्सर हो जाए, गुंबद खज़रा की ज़ियारत हमें मिल जाए। हाथों का हक़ यह है कि इससे हम जुल्म न करें, इससे हम कोई ऐसे काम न करें कि जिससे किसी पर ज़्यादती हो जाए। पाँव का हक़ यह है कि हम इसे मस्जिद की तरफ, इज्तिमात की तरफ, रिज़्क़ हलाल कमाने की तरफ इससे कदम बढ़ाएं। और हमारी जिस्म, हमारी पूरी बॉडी का हक़ यह है कि हम इसे जहन्नम में ना जलने दें। हमारा वजूद, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे कान, हमारी आँखें, हमारे बाल, हमारे जिस्म का हर एक उज़ू ये जहन्नम में न जले, ये हक़ है। और ये कब जलेगा? जब हम नाफरमानी करेंगे, और हम नाफरमानी से बचेंगे तो फिर हम अल्लाह की रज़ा पाएंगे, दाखिल जन्नत होंगे। अपने आप को बचाना है और लोगों को भी बचाना है। नेकी की दावत देकर हमें मोहलत मिली हुई है। ये वीडियोज़ इस इबरत के लिए थी कि इन्हें मौका मिल गया, हमारे जो पार्ट हैं अपनी बॉडी के, ये भी सलामत हैं, ये भी हमें एक मोहलत है, मौका है, वक्त है, हम इससे फ़ायदा उठाएं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाएं। जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, जो पहले रोज़ा में कोताहियाँ करते थे, माह रमज़ान के तिलावत में गफलत थी, आज इन वीडियोज़ के बाद मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन नियत कीजिए
हिम्मत कीजिए कि वक्त गुजर गया, वाकई मुझे मौका मिल गया है, मैं लकी रहा, या जो कुछ भी आवाम की ज़बान में जो कुछ भी रहा, आज मैं अहद करता हूँ, मैं नीयत करता हूँ कि इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करूँगा, तिलावत की पाबंदी करूँगा, अल्लाह की इबादत की पाबंदी करूँगा, रिज़्क़ हलाल कमाने की जुस्तजू करूँगा और अल्लाह की नाफरमानी से बचूँगा। इसी पर ही हम अपने सिलसिले का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नाज़रीन को भी और जो हमारे इस वक्त हमारे साथ हाज़रीन हैं, इन सब को इस तरह के हादसात से जिसमें जान चली जाती है या ज़ख्मी हो जाते हैं, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, तर्जमाए कंजुल ईमान, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।